हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से शब्द रचना का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में शब्द रचना में से हम उपसर्ग पढ़ चुके थे। आज हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय देखने से पहले प्रत्यय की परिभाषा देखने से पहले कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहले हम उसे समझते हैं और उसकी परिभाषा को देखते हैं। श्रीमती दिव्या साहनी ने जैसे ही शिवम की कक्षा को पढ़ाना आरंभ किया, शिवम की कक्षा के छात्र उत्साहित हो हर कार्य में रुचि लेने लगे। उत्साहयुक्त कार्य में लीन छात्रों को देख विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रसन्न होती। कुछ संयोग ऐसा बना कि श्रीमती दिव्या साहनी को 2 वर्ष का अवकाश लेना पड़ा। इसका प्रभाव उत्साही छात्रों के व्यवहार पर स्पष्ट दिखने लगा। नए अध्यापक उन्हें समझा न पाते। कक्षा के छात्र उत्साहहीन हो गए। अब बच्चों, ऊपर जो उदाहरण दिया है उसमें जो 2 शब्द हैं, एक है उत्साहित और दूसरा है उत्साही। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, उत्साहित और उत्साही। अब इन शब्दों के अंत में क्रमशः इत और ई शब्दांश जोड़ने से नवीन शब्दों का निर्माण हुआ है। ये ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है बच्चों, और जो लास्ट वीडियो में हमने जो उपसर्ग पढ़ा था वो पहले जुड़ता है। जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। ऊपर लिखे गद्यांश के अंदर हमने देखा कि उत्साह के पश्चात युक्त तथा हीन शब्दों का प्रयोग हुआ। ये दोनों शब्दांश नहीं है, अतः इन्हें प्रत्यय नहीं कह सकते। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किंतु जिस शब्द के अंत में इनका प्रयोग होता है उन शब्दों के अर्थ निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। प्रत्यय के यहाँ पे प्रत्यय के 2 प्रकार बताए गए हैं बच्चों, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जिससे यहाँ पर संज्ञा से बनने वाले जो कृत प्रत्यय है वो है, यहाँ पे प्रत्यय पहले दिया गया है, धातु और शब्द। आइए हम देखते हैं, अक प्रत्यय दिया गया है बच्चों। तो अक यानी कि लिख यानी कि धातु है, ठीक है। तो इस पे से हमें शब्द बनाना है। लिख के साथ में अक प्रत्यय जोड़ना है और हमें शब्द बनाना है। तो क्या बना? लेखक। ऐसे ही अक पठ के साथ में अक प्रत्यय जोड़ना है और शब्द बनाना है, तो पाठक। समझ में आया बच्चों आपको? ऐसे ही भाव है, धातु दिया गया है, यहाँ पे भाव के साथ में हमें अक प्रत्यय लगाना है। तो क्या शब्द बना? धाव के साथ में हमें अक प्रत्यय लगाना है, तो क्या शब्द बना हमारा? धावक। तो यहाँ पर हमारे शब्द कौन से बने? प्रत्यय अक, धातु लिख, पठ और धाव। शब्द बना लेखक, पाठक और धावक। ऐसे ही दूसरा है अन। दा, गम, सह और वच दिया गया है, तो शब्द बना हमारा दान, गमन, सहन और वचन। ऐसे ही अना, रच, सूच यानी कि रचना, सूचना, सहना और कहना। अंत प्रत्यय दिया गया है, भीड़ और घड़पे से बनाना है, तो भिंडट, गडंत। आप ऐसे पूज यानी चिंत, तो पूजा और चिंता।
तो बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिससे अक प्रत्यय उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है। ऐसे ही आप अक प्रत्यय से ऐसे कोई भी शब्द अक, अन, अना, अंत, आ पे से आप ऐसे अलग अलग शब्द, भिन्न भिन्न शब्द आप बना सकते हो जिसमें अक प्रत्यय लगता है। ऐसे ही आई प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है। जैसे आई, लिख पढ़ चढ़, तो लिखाई, पढ़ाई और चढ़ाई। आंक पे से तैर चाल यानी तैराक और चालाक। आन पे से उड़ान लगान। आव पे से बहाव कटाव। आवट पे से लिखावट, बनावट, थकावट और मिलावट। आहट पे से घबराहट, चिल्लाहट, यानी कि ये घबरा रा यानी कि आ, ठीक है। तो आ हट, चिल्ला, यहाँ पे आ हुआ है तो आ हट, ला बोलेंगे तो आ, और हट यानी कि आहट। इस तरीके से यहाँ पर ये शब्द बनते हैं। ऐसे ही विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय अनीय, कथनीय, स्मरणीय। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। आलू, कृपालु, दयालु। इया, बढ़िया, घटिया। इयल, मरियल, सड़ियल। एरा, लुटेरा। एया, रवैया और चढ़ैया। अब है तदित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है मूल शब्द, और जो प्रत्यय लगाकर जो शब्द बना वो दिया गया है। तो प्रत्यय है आ हमारा, ऐसा ही भूखा। आई पे से भलाई, अच्छाई। आओ पे से उपजाऊ। आना पे से रोजाना, पढ़ाना। आनी पे से जेठानी, सेठानी। आर पे से सुनार। आरी पे से जुआरी। आस पे से मिठास। आहट पे से गर्माहट। इक पे से साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक। इन पे से लोहारिन। ई पे से कंजूसी। इन पे से बना नमकीन। ऐसे ही कुछ और उदाहरण और प्रत्यय दिए गए हैं बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। इला, सुरीला। उ, पेटू। एरा, सपेरा। एलू, घरेलू। कार, कथाकार। घर, सौदागर। डा, दुखड़ा। दार, दुकानदार। पन यानी कि आपको जो शब्द दिए गए बच्चा और बड़ा, उस पे से हमें बचपन और बड़प्पन। या, मक्खी तो मक्खियाँ। वाला प्रत्यय दिया गया है, पान शब्द दिया गया है, तो क्या हम शब्द बनेंगे पान वाला। हार शब्द दिया गया, हार प्रत्यय दिया गया है और पालन शब्द दिया गया है, तो शब्द क्या बना हमारा पालन हार। अब है बच्चों समास, यानी उपसर्ग और प्रत्यय हुआ। अब हम समास पढ़ेंगे। समास यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द रचना विधि को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द रचना विधि को हम समास कहते हैं। जैसे कि नील कंठ, तो शब्द क्या बना नील और नीलकंठ। दो और पहर, तो शब्द बना दोपहर। सुख दुख, तो सुख दुख। यथा प्लस शक्ति यथाशक्ति। देव प्लस दूत देवदूत। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। जैसे हम संधि पढ़ चुके हैं बच्चों, तो संधि में हमने क्या पढ़ा वर्णों का, यानी कि अक्षरों का, वर्णों का मेल होता है, जबकि समास के अंदर किसका मेल होता है शब्दों का मेल होता है। जैसे नील और कंठ, ये दोनों ही शब्द है, ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना नीलकंठ। समास रचना से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास रचना से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। प्रत्येक समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। समास रचना से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद, मान लो कि ये समस्त पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूर्व पद और उत्तर पद को देखना है कि ये शब्द है उसमें से पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। जैसे यहाँ पर शब्द बना दिया हुआ है प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रति जो हुआ वो पूर्व पद होगा और दिन जो हुआ वो उत्तर पद होगा। ऐसे ही ध्यान मग्न
ये पूरा समस्त पद बना। अब समस्त पद में से हमें पूर्व पद और उत्तर पद देखना है, तो ध्यान क्या होगा, पूर्व पद, और मग्न क्या होगा, उत्तर पद होगा। यहाँ पे आपको बच्चों ये ध्यान देना है, क्योंकि आगे जो हम समास पढ़ेंगे वहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद परिभाषा के अंदर आएगा ही, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। ऐसे ही यहाँ पर घनश्याम, तो घन और श्याम, भाई बहन, त्रिफला त्रिपूर्व पद हुआ और फल उत्तर पद। ऐसे ही पंचखरी, तो पंच पूर्व पद, पंचवटी, तो पंच पूर्व पद और वटी उत्तर पद। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब वह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद और विग्रह, समास विग्रह कहलाती। समास विग्रह मतलब यहाँ पे समस्त पद यथाशक्ति दिया गया है, ठीक है। अब यथाशक्ति का जब हम विग्रह करेंगे मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जल धारा, जल की धारा। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। जय पराजय, जय और पराजय, जय या पराजय। गजानन, गज जैसा आनन है जिसका अर्थात गणेश। उसके बाद है बच्चों समास के भेद। अब समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययी समास देखेंगे। जिस समस्त पद का पूर्वपद प्रधान तथा अव्यय हो अथवा जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद पहले होता है तथा पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। कैसे, तो उदाहरण देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है आजीवन, ठीक है, तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आजीवन का जीवन पर्यंत, ठीक है। तो समस्त पद उसका होगा आजन्म। ऐसे ही दूसरा उसका होगा जन्म से लेकर, यानी कि यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं। समस्त पद आपको आजीवन दिया है, उसका जीवन पर्यंत होगा। दूसरा समस्त पद आपको आजन्म दिया है, उसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। ऐसे ही यथा नियम, नियम के अनुसार, और यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। प्रतिदिन, दिन दिन यानी कि हर दिन। यथोचित, जैसा यानी जितना उचित हो। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। भरपेट, पेट भरकर। ऐसे ही बच्चों भरपूर, विग्रह क्या हुआ, पूरा भरा हुआ। भरसक, पूरी शक्ति से। बेशक, बिना शक। बेकाम, काम के बिना। बेमतलब, मतलब के बिना। सादर, आदर सहित। द्वार द्वार, हर एक द्वार। दिनों दिन, दिन ही दिन में। उसके बाद है बच्चों तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद के अंदर उसका पूर्व पद क्या होगा, गौण होगा, तथा उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देशवासी, देश का वासी। जलधारा, जल की धारा, ठीक है। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह भी परसर की भांति लुप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं बच्चों। स्वर्गत, स्वर्ग को गत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत। शोकाकुल, शोक से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि।
ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं बच्चों, वो आपको उसमें से अच्छे से रीड करने हैं। अब है बच्चों तत्पुरुष भयभीत, भय से भीत, धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ऐसे ही धनहीन, रोग मुक्त, गंगाजल, भारत रत्न, वनवास, गृह प्रवेश, पर्णकुटी, पवन चक्की, इस तरीके से और बहुत से उदाहरण आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। अब हम तत्पुरुष समास के उपभेद के ऊपर जाते हैं। जैसे हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, अब तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 2 उपभेद होते हैं। एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। कर्मधारय समास, जिन समासपद का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समासपद का पूर्व पद विशेषण होता है, नीलकमल, ठीक है, ये समासपद हुआ, उसमें पूर्व पद विशेषण यानी कि नील और कमल और उत्तर पद विशेष्य नील कमल, तो उसका विग्रह नीला है जो कमल, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा हुआ, जो नील है वो विशेषण होगा क्योंकि वो नीला है, और विशेष्य उत्तर पद विशेष्य यानी कमल जो है वो क्या है, उत्तर पद है, तो वो क्या होगा, विशेष्य होगा। तो विग्रह करने पर शब्द क्या बना, नीला है जो कमल। ऐसे ही महाराजा, महान है जो राजा, राजा तो है लेकिन कैसा है, महान है, तो महा क्या होगा यहाँ पर, विशेषण, और राजा क्या होगा, विशेष्य, क्योंकि समस्त पद का पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। ऐसे ही आप जितने भी एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर पढ़ोगे वहाँ पर यही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही कृष्ण, सर्प, भला मानस, अंधकूप, महादेव, परमानंद, नीला आकाश, अधपका, श्वेतांबर, काली मिर्च और दुरात्मा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण हो जो सर्प, भला है जो मानस, अंधा है जो कूप, महान है जो देव, परम है जो आनंद वो परमानंद, नीला है जो आकाश वो नीला आकाश, आधा है जो पका अधपका, श्वेत है जो अंबर श्वेतांबर, काली है जो मिर्च काली मिर्च, और बुरी है जो आत्मा दुरात्मा। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान भी हो सकता है। कैसे, जैसे समस्त पद है कर कमल, तो विग्रह करने पर क्या बनेगा, कमल के समान कर, ठीक है। ऐसे ही देहलता, देह रूपी लता, उपमेय और उपमान संबंध भी हो सकता है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, यानी कि उपमेय और उपमान यानी कि उसकी तुलना की है कि मुख रूपी चंद्रमा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, भुजदंड, दंड के समान भुजा। दूसरा है हमारा द्विगु समास, जिस समासपद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो, उदाहरण के तौर पे ही आपको मैं परिभाषा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर पंचतंत्र दिया गया है, ठीक है। अब पंचतंत्र के अंदर पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण यानी कि ये पंच जो है वो क्या होगा, पूर्व पद होगा, ठीक है। और तंत्र क्या है, विशेष्य है, उत्तर पद है, तो वो क्या होगा, विशेष्य होगा। यानी पंचतंत्र में पूर्व पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि पंच क्या होगा, पूर्व पद होगा, तो वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। उसके नाम से ही हमें पता चलता है, पंच यानी कि 5, ठीक है। और तंत्र उत्तर पद हुआ तो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो इस आधार पर जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब उदाहरण हम देख लेते हैं। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। जैसे अष्ट यानी कि 8, तो वो संख्या का ज्ञान हुआ हमें, और 8 सिद्धियों का समाहार। दो राहों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण बच्चों आपकी बुक के अंदर यहाँ पर दिए गए, जैसे नवग्रह, पंचवटी, त्रिफला, समस्त पद, चतुर्भुज, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में आपको दिए गए हैं। अब है बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर
जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा या आदि समुच्चय बोधों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो जैसे माता पिता, विग्रह करने पर माता और पिता, और या आ, तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हमें समस्त पद के अंदर माता पिता दिया गया है और हमें उसमें से पहचानना है कि ये कौन सा समास है, तो वहाँ पर अगर विग्रह करने पर वहाँ पर माता और पिता मतलब और या लगे, अगर हम जब विग्रह करते हैं तब हमें और या लगाना पड़े, तो वो कौन सा समास होगा, हमारा ये समास होगा। जैसे राजा रंग, राजा और रंग, आचार विचार, आचार और विचार, सुख दुख, सुख और दुख, दाल रोटी, दाल और रोटी, आजकल, आज और कल। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दिए गए बच्चों। रात दिन, आशा निराशा, नर नारी, अन्न जल, पाप पुण्य, अमीर गरीब, पूर्व पश्चिम, उसमें हम पूर्व और पश्चिम कहेंगे। अमीर गरीब के अंदर हम अमीर या गरीब कहेंगे। अपना पराया, अपना और पराया, देश विदेश, देश और विदेश, गुण दोष, गुण और दोष। ऐसे ही नदी नाले, खरा खोटा, छोटा बड़ा, हानि लाभ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अब बच्चों हमारा चौथा जो प्रकार है समास का वो है बहुव्रीहि समास। तो आइए उसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताए, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। हमने अभी तक पूर्व पद उत्तर पद देखा। यहाँ पर क्या है बच्चों, समस्त पद में आए दोनों पद, दोनों पद कौन से होने चाहिए, गौण हो, और दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताए, वो होगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो कैसे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर क्या है, समस्त पद है, तो उसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका अर्थात क्या होगा, मतलब गणेश। हम किसके बारे में बोलेंगे, वो गणेश के बारे में। तो प्रस्तुत समस्त पद में न जो है वो पूर्व पद समस्त पद में पूर्व पद लंबा, न पूर्व पद लंबा प्रधान है और न उत्तर पद उदर, बल्कि गणेश से प्रधान पद है। एक और उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या होगा, शिव। यानी दोनों मिलकर, ये दोनों ही कैसे गौण पद है नीलकंठ, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बता रहे हैं। नीला कंठ है जिसका अर्थात क्या, शिव, तो वो क्या बना, एक तीसरे प्रधान पद के बारे में बताते हैं, वो होगा बहुव्रीहि समास। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए बच्चों। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। गजानन, गज जैसा आनन है जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्रों को धारण करने वाला अर्थात विष्णु श्री कृष्ण। चतुरानन, चार आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। पंचानन, पांच आनंद जिसके अर्थात सिंह। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास भेदों में समान रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इनका अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुव्रीहि और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास भेदों के समान रूप में पाए जाते हैं। कैसे, जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे बच्चों यहाँ पर एक दिया गया है नीलकंठ उदाहरण, ठीक है, समस्त पद दिया गया नीलकंठ। अब उसका हम विग्रह करेंगे, हमें विग्रह पर ही ध्यान देना है। विग्रह करेंगे तो यहाँ पर है नीला है जो कंठ, ठीक है, तो वो क्या होगा, कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो क्या बनेगा, बहुव्रीहि। एक ही शब्द नीलकंठ है, विग्रह करने पर उसके भेद क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हमने नीला है जो कंठ किया तो वो कौन सा समास कहलाएगा, कर्मधारय। लेकिन अगर हमें नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव दिया गया है तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसलिए हमें क्या करना है, विग्रह के ऊपर हमें ध्यान देना है। ऐसे ही पीतांबर, पीला है जो अंबर तो कर्मधारी होगा, लेकिन हम बोलेंगे पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तो वो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास।
ऐसे ही हम द्विगु और बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण देखते, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, ठीक है। 3 नेत्रों का समूह यानी कि द्विगु समास। क्यों? द्विगु समास के अंदर हमने देखा था कि द्विगु समास के अंदर समस्त पद का जो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तो यहाँ पर जो 3 दिया गया है वो संख्या है। तो जब हम उसका विग्रह करेंगे 3 नेत्रों का समूह, तो वो क्या बनेगा? द्विगु समास। लेकिन हम उसका विग्रह इस तरह से होगा, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तो वो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही चतुर्मुख का दिया गया है 4 मुखों का समूह, तो द्विगु, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो वो होगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों यहाँ पर हमने समास देखा, वापस से समास यानी कि 2 या वापस से उसकी हम रिपीट कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब किसी नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है, तो यह रचना विधि समास कहलाती है। समास के 4 भेद होते हैं, अव्यय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास के 2 भेद देखे, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।